मैं आप सभी का ऑनलाइन एएमजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर से मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर फिर से आज हम चर्चा करेंगे और आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। यह आपके आया हुआ क्वेश्चन है आरएस 2002 में। इसमें अपन पहला जो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है वो दिया हुआ है अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन। पहला ए ऑप्शन छुआछूत का उन्मूलन। इसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन आपके सामने है बी कि धारा 21, धारा का मतलब यहां पर अपना आर्टिकल से संबंध लगाएंगे कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन आता है आपका सी धारा 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। और डी ऑप्शन है आपके सामने धारा 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा। तो इनमें से हमको सही युग्म को छांटना है। इसमें पहला अपन चर्चा करें कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का उन्मूलन से संबंधित है, जिसमें अस्पृश्यता जैसी सामाजिक जो बुराई है उसको दूर करने के लिए ये संविधान का आर्टिकल हमने शामिल किया है। इसके बाद में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, ये भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में है, जिसे अपने एक चर्चा की थी कल भी कि भारत के संविधान का सबसे विस्तृत अनुच्छेद आर्टिकल 21। नेक्स्ट इसके बाद में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 21A और जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत भारत के संविधान में शामिल किया गया। जबकि आर्टिकल जो 24 है जिसमें जो उल्लेख किया गया है आपका वो बाल श्रम निषेध के बारे में समझाया गया है कि बाल श्रम निषेध इसे हमने एक दंडनीय जो अपराध है इसकी श्रेणी में रखा है। तो भारत के संविधान में अपन कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है, ठीक है, ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत है। और जबकि आर्टिकल 24 है ये आपका बाल श्रम निषेध से संबंधित हो गया है। इसके बाद में डी ऑप्शन है आपका अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति की रक्षा, ये भी आपका सही है। तो हमें जो गलत युग्म छांटना है वो कौन सा हो जाएगा आपका सी। तो भी इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट अपन आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसका अर्थ है अधिकार क्षेत्र को पूछना। जो आपका क्वेश्चन है फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से किसका अर्थ है अधिकार क्षेत्र को पूछना, यानी कि इन शब्दों में से हमें यह ध्यान रखना है, इसमें से यह आंसर लगाना है कि किसका मतलब यह होगा अधिकार क्षेत्र के बारे में पूछना या जानना। ए ऑप्शन बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी ऑप्शन अधिकार रक्षा, सी उत्प्रेक्षण और डी ऑप्शन हो गया आपका परमादेश। ये चारों ही भारत के संविधान के आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत भारत के संविधान की आत्मा कहलाते हैं, आर्टिकल 32, और जिसके अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिसमें अपन हेबियस कार्पस हो गया है आपका, क्वारो वारंटो, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिश्योरी, ये 5 प्रकार की रिटें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। यदि जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इन रिटों को जारी किया जाता है। और इनमें से हमें यह जानना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह होता है कि बंदी को सशरीर प्रस्तुत किया जाए, बंदी को सशरीर प्रस्तुत किया जाए, इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद में जिसे अपन हेबियस कार्पस के नाम से भी जानते हैं, सी ऑप्शन अधिकार रक्षा। अधिकार रक्षा को कहते हैं अपन क्वारो वारंटो, और क्वारो वारंटो का मतलब हो गया है आपका अधिकार क्षेत्र को पूछना या जानना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा संविधान जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी उत्प्रेक्षण और परमादेश। परमादेश को अपन कहते हैं मेंडेमस। तो ठीक है भाई, आरएस 1998 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अधिकार क्षेत्र के पूछना, ये भारत के संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत कौन सी रिट है। तो अधिकार क्षेत्र का पूछना अधिकार रक्षा के अंतर्गत आपके आएगा और इसका आंसर सही हो जाएगा आपका बी अधिकार क्षेत्र पूछना। नेक्स्ट
अगले क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये आपके पिछले क्वेश्चन से संबंधित ही है, वो ही भारत के संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत। और ये क्वेश्चन जो आपके पूछा गया है, ये पूछा गया है 1998 में कि हम आदेश देते हैं, इस प्रकार की जो रिट है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है और इनमें से इसका अर्थ कौन सा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। बंदी को शरीर प्रस्तुत किया जाए, अधिकार रक्षा, अधिकार क्षेत्र के बारे में जानना। इसके बाद में प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, और परमादेश, परमादेश का मतलब हो गया यहाँ पर आदेश जारी करना। तो हम आदेश देते हैं, ये सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। परमादेश का मतलब हो जाएगा हम आदेश देते हैं। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे आरएस 1998 की एग्जाम में, और हार्ड भी नहीं है क्वेश्चन कि निम्न में से किसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। आर्टिकल 32 भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है और हम आदेश देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका अर्थ परमादेश। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव करें। फोर्थ, चौथा जो क्वेश्चन है आपका वो पूछ रहा है कि संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में किया गया है। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में हुआ है। तो देखिए एक बार मैं आपको बता दूं कि आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की संख्या हो गई है 6, और 6 मौलिक अधिकारों में पहला आता है आपका समता का अधिकार। और समता का जो अधिकार है इसके आर्टिकल आपके हो जाते हैं 14 से लेकर 18। ठीक है भाई, समता के जो अधिकार है इनके आर्टिकल हो गए आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18। इसके बाद में दूसरा जो फंडामेंटल राइट है वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार के आर्टिकल जो होंगे आपके ये हो जाएंगे 19 से लेकर 22। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला जो आता है वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार के जो आर्टिकल है वो हो जाएंगे आपके 23 से लेकर 24। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो आपके आर्टिकल हो जाते हैं वो हो जाएंगे 25 से लेकर आपके हो जाएंगे 28। नेक्स्ट, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और शिक्षा व संस्कृति के अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आपके 29 से लेकर 30। इसके बाद में मोस्ट है जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसके आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 32। तो ये आपके कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार ये रहा आपका दूसरा मौलिक अधिकार, इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद है। तो एक तो हो गया आपका 19, एक हो गया 20, एक हो गया 21, एक हो गया 22। कुल मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 4, और ऑप्शन 4 कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका बी। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पटवारी 2011 की एग्जाम में कि संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए समता के अधिकार, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा आपका 19 से लेकर 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हो गए 25 से लेकर 28, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार हो गए आपके 29 से लेकर 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल कौन सा आपका 32। तो इस प्रकार के कोई सा भी क्वेश्चन आए हम उनके अच्छे से आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। 5वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ये किनको दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन ए समस्त देशवासियों को। आपका पहला जो, एक बार मैं बता दूं आपको, ये राजस्थानी एसआई 2002 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे कि समस्त देशवासियों को क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। बी ऑप्शन भारत के वयस्क नागरिकों को, सी ऑप्शन हो गया राज्य सरकारों को,
और डी हो गया आपका केंद्रीय सरकारों को। तो देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मौलिक अधिकार है वो समस्त नागरिकों के लिए प्रदान किए गए हैं। भारत के समस्त नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। क्या भारत के वयस्क नागरिकों को जी नहीं? ठीक है, राज्य सरकार ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा और केंद्रीय सरकारों को ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समस्त देशवासियों को भारत के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिन्हें भारत के संविधान में भाग 3 और इनके जो अनुच्छेद है वो हो जाएंगे आपके 12 से लेकर 35 में प्रदान किए गए हैं। और इन्हें हमारे द्वारा जो ग्रहण किए गए हैं वो ग्रहण किया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है भाई, हमारे द्वारा फंडामेंटल राइट है जो भारत के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, और इन्हें हमारे द्वारा ग्रहण जिस देश से किया गया है उस देश का नाम हो गया आपका अमेरिका। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान एसआई 2002 की एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। फिर से एक बार कि मैं आपको समझाऊं इसको कि अगर यदि पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटवर्ती मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल से संबंधित है? इस प्रकार का आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया है राजस्थान एसआई 2002 की एग्जाम में। देखिए पहला ऑप्शन आर्टिकल 14, भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 है और ये आपको विधि के समक्ष समानता का उल्लेख करता है। ठीक है भाई, किसके समक्ष? विधि के समक्ष, और विधि का मतलब होता है कानून, यानी कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे। इस आर्टिकल कौन सा कहता है आपका? 14। बी ऑप्शन आपका आर्टिकल 22, इसके बाद में सी ऑप्शन है आपका 24 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 26। तो ए में है आपके विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। इसके बाद में अपन आगे बढ़े, अनुच्छेद 22 ये आपको देता है बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। क्या देता है साथियों? बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। देखिए बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, इसको मैं आपको और डिफाइन करूं तो पहला कि बंदी अगर माना कि किसी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस स्थिति में उसके पास 3 ऑप्शन रहते हैं, तीनों को वह प्रयोग कर सकता है। पहला कि वह अपने गिरफ्तारी का कारण जानेगा। सर्वप्रथम यदि कोई पुलिस वाला अगर किसी को गिरफ्तार करता है तो वह सर्वप्रथम अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकता है कि भाई आपको किस लिए, किस कारण से आपको अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर अंदर, ये आ गया ना भाई आपका कि 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष या दंडाधिकारी के समक्ष आपको प्रस्तुत करना होगा। मैं आपको इसमें बता दूं कि आने और जाने का, यानी कि लाने और ले जाने का जो समय है इसके अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा, संडे का इसका ऑफ रहेगा। इसके अलावा आपको 24 घंटे के अंदर अंदर निकटवर्ती मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करवाना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन हो गया है कि आप अपने पसंद के वकील से भी इसके अंतर्गत सलाह ले सकते हैं, यानी आप जिससे भी वकीलों से जो भी आपके इनसे आप सलाह ले सकते हो। ये आर्टिकल 22 के अंतर्गत अनुच्छेद 22 बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण के 3 ऑप्शनों में से यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान एसआई 2002 की एग्जाम में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 22। इसके अलावा भी अपन थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन 24 बाल श्रम निषेध, इसके अंतर्गत बाल श्रम को निषेध माना गया है और बाल संरक्षण अधिनियम बनाया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो भी जीवन में हानि होती है ऐसे कामों से जोड़ा नहीं जा सकता। वैसे थोड़ा अपन चर्चा करें कि भारत में सर्वाधिक जो बाल श्रम है ये चूड़ी उद्योग में पाया जाता है और चूड़ी के उद्योग के लिए जो आपसे सबसे फेमस शहर है वो उत्तर प्रदेश का फरीदाबाद माना जाता है। इसके अलावा भारत में 2014 में केला सत्यार्थी इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया? तो 2014 में। किस लिए किया गया? वो बालकों के जो शिक्षा से संबंधित अधिकार है इनको बचाने के लिए किया गया, उनके जीवन पर कार्य करने के लिए किया गया। इनकी एक संस्था है जिसका नाम है बचपन बचाओ और ये आपके जयपुर के विराटनगर में स्थित है। ये 2014 में इनको
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये संयुक्त नोबेल से सम्मानित किया गया था। और एक और जो इनके साथ जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को दिया गया था। तो ये दोनों को संयुक्त रूप से 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भी शिक्षा के कारण से ही इस नोबेल को प्रदान किया गया था। इसके बाद में ऑप्शन डी अनुच्छेद 26, और अनुच्छेद 26 ये आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऐसा संविधान का आर्टिकल कौन सा हो गया आपका? अनुच्छेद 26। तो आपका जो क्वेश्चन था कि अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 22। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आगे बढ़े। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका 7वां कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। देखिए साथियों, फिर से एक बार क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया है कि भारत के संविधान में भाग 3 और इसके अनुच्छेद कहां से कहां तक 12 से लेकर 35, इनमें मौलिक अधिकारों से संबंध रखा गया है, यानी इनके अंतर्गत अनुच्छेदों को रखा गया है। इसमें भी अपन चर्चा करें तो जिसमें 6 मौलिक अधिकारों को रखा गया था 12 से लेकर 35। तो एक बार अपन गणना कर लेते हैं कि 8 तो 9 अनुच्छेद तो आपके 11 से लेकर 20 में हो गए। इसके अलावा 20 से लेकर जो 30 है इसमें हो गए आपके 10 आर्टिकल, ठीक है। और इसके बाद में आगे जो आपके हैं वो हो गए 4 आर्टिकल। क्यों? क्योंकि 31 जो अनुच्छेद है नंबर का उसे भारत के संविधान से, ठीक है, आप सभी जानते हो संपत्ति का जो अधिकार है इसे हटाकर विधिक अधिकार के रूप में स्थान प्रदान किया गया है। तो आपके 9 + 10 + 4 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और इनको टोटल अपन करें तो 10 और 4 14 और 9 23। तो ये आपका ऑप्शन सी 23 ये आपका सही हो जाएगा। ये पटवारी 2011 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार फिर से कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है, पटवारी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी 23। टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो जाएगी यहां पर? 23। इसके अलावा आपको क्वेश्चन घुमाकर पूछे कि 6 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कितने अनुच्छेद है, भी 6 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कितने अनुच्छेद है। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा पीछे चल सकते हैं और मैं आपको बता दूं कि कुल मौलिक अधिकारों में तो 14 से लेकर 18, तो ये हो गए आपके 5 अनुच्छेद। 19 से लेकर 22 तो ये हो गए आपके 4 अनुच्छेद। 23 से लेकर 24 आपके हो गए 2 आर्टिकल, और 25 से लेकर 28 में 4। इनको काउंट करके अपन इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। इसके अंतर्गत हो गए आपके 2 आर्टिकल और 1 आर्टिकल। तो इस प्रकार से टोटल करके भी हम इनका अच्छे से आंसर दे सकते हैं कि आपके अंतर्गत जो आपके 6 मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। तो ये आते हैं। आपसे पूछा जाए कुल मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो अनुच्छेदों की संख्या हो जाएगी वो कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके 23। चलिए भी आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, किस संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। और ये राजस्थान एसआई 2002 की एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। फिर से एक बार क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे। किस संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो देखिए आपके सामने ए ऑप्शन हो गया आपका अनुच्छेद 24, बी ऑप्शन अनुच्छेद 25, सी ऑप्शन अनुच्छेद 26 और डी ऑप्शन हो गया आपका आर्टिकल 27 यानी कि अनुच्छेद 27। और एक एक ऑप्शन पर अपन चर्चा करें तो मैंने आपको आर्टिकल 24 अभी हमने देखा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 ये आपको बाल श्रम निषेध से संबंधित आर्टिकल कौन सा है आपका? अनुच्छेद 24। इसके बाद में संविधान का अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27। तो हम चर्चा करें भारत के संविधान का अनुच्छेद 25। मैंने कहा था आपसे 3 शब्दों को लिखा गया है, लोक व्यवस्था। पहला शब्द है लोक व्यवस्था, दूसरा शब्द सदाचार और तीसरा कौन सा है? स्वास्थ्य। इनको ध्यान में रखते हुए आपको धार्मिक या किसी भी धर्म के अंतःकरण की या उसे ग्रहण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसे आर्टिकल कौन सा आपका? अनुच्छेद 25।
ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के आर्टिकल के अंतर्गत है। अनुच्छेद 25 लोक व्यवस्था सदाचार एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और जिसके अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। जो सिख कम्युनिटी है वो कृपाण हमेशा धारण कर सकती है अपने साथ, और इसे हम धार्मिक स्वतंत्रता का क्या मानेंगे, अपन अंग मानेंगे। तो आपका सही आंसर आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 राजस्थान एसआई 2002 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो ये तीनों शब्द लिखे हुए हैं क्रम से आर्टिकल 25 में, लोक व्यवस्था सदाचार एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को ग्रहण करने की स्वतंत्रता भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रदान की गई है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग सबसे क्या तात्पर्य है। रिट 2002 की एग्जाम में पूछा है आप लोगों से कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग शब्द से क्या तात्पर्य है। ये आपके प्रस्तावना का क्वेश्चन आ गया है कि जो प्रस्तावना के अंतर्गत प्रेम्बल, भारत के संविधान की प्रेम्बल है, उसके अंतर्गत जो पूछा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु, तो जो आपकी प्रस्तावना है उसमें यह पूछ रहा है कि हम भारत के लोग शब्द से क्या तात्पर्य है, यह बताता है। और इसके आपके ए ऑप्शन है संप्रभुता भारत के सीजेआई, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत रहती है। दूसरा ऑप्शन बी संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। सी ऑप्शन संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है। और डी ऑप्शन जो संप्रभुता है वो लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। ये चार ऑप्शन है, इसका आंसर अपन अच्छे से लगा सकते हैं। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित रहती है भारत के, तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं, हम भारत के लोग, इस प्रकार की जो लाइन है, इस प्रकार के शब्द हमारे द्वारा अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। और हम भारत के लोग इस शब्द यह दर्शाता है कि भारत के संविधान की जो सारी शक्ति है वो यहाँ की जनता के अंतर्गत निहित है, यानी कि भारत में संप्रभुता जो है वो भारत के लोगों में निहित है। भारत के लोगों में जो निहित है वो क्या हो गया, इसका आपका आंसर बी कि हम भारत के लोग शब्द से जो आपका तात्पर्य होगा संप्रभुता भारत के लोगों के अंतर्गत निहित है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन की ओर मूव करें अपन। 10वें क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। रीड 2002 के अंतर्गत आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। नेक्स्ट, 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से अनुच्छेदों की व्यवस्था बनी रहती है। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से अनुच्छेदों की व्यवस्था बनी रहती है। पटवारी 2011 के एग्जामों में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि जब भी राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपसे पूछा जाए तो कौन से अनुच्छेदों की व्यवस्था बनी रहती है। ऑप्शन है आपके 19/20, बी ऑप्शन है आपका 20/21, सी जो ऑप्शन है वो 22/23, डी ऑप्शन 23/24। तो मैंने हमने कल थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20/21, यह दोनों आर्टिकल कभी भी आपके निलंबित नहीं होते हैं। ये दोनों ऐसे आर्टिकल है, तो क्वेश्चन भी इसी प्रकार से घुमा के पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेदों की व्यवस्था बनी रहती है, अर्थात कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। समझ रहे हो आप सभी कि कौन से अनुच्छेदों की व्यवस्था बनी रहती है अर्थात कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। तो बी ऑप्शन आर्टिकल 20/21 दोनों ही अनुच्छेद भारत के संविधान के कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। और बाकी सारे जो अनुच्छेद है उनको निलंबित कर दिया जाता है किन के आदेश से, तो जो निलंबित होंगे वो होंगे भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के आदेशों से उन आर्टिकलों को निलंबित किया जाता है। ठीक है भाई, आर्टिकल अपन कह सकते हैं 20/21 ये कभी भी निलंबित नहीं होंगे, और जो बाकी जो आपके सारे अधिकार है ये इन्हों निलंबित किया जा सकता है। इसमें आर्टिकल 358 और अनुच्छेद 359 के अंतर्गत भी अपन देखें कि जो आपातकाल है वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 कभी भी निलंबित नहीं होगा, और 359 के अंतर्गत 20/21 कभी भी निलंबित नहीं होगा, अन्य कारणों से लगाया जाता है। तो अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि कौन कौन से अनुच्छेदों की व्यवस्था बनी रहेगी, तो नॉर्मल में अपन कह सकते हैं आर्टिकल 20/21, इन दोनों ही ऐसे आर्टिकल है जिन्हें आप निलंबित नहीं कर सकते। आगे बढ़े अपन,
इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। 11वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति प्राप्त है वो किसे है? ए ऑप्शन भारत का प्राइम मिनिस्टर, बी चीफ मिनिस्टर यानी राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उन्हें, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राष्ट्रपति। फिर से कि जब भी आपातकालीन स्थिति आती है ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति प्राप्त है वो किसके पास है? ए ऑप्शन हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, बी चीफ मिनिस्टर, एक हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट और डी हो गया आपका प्रेसिडेंट यानी कि भारत का राष्ट्रपति। इनमें से सही आंसर आपको जो लगाना है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति प्रदान की गई है वो भारत के राष्ट्रपति को की गई है। जब भी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो राष्ट्रपति अपने आदेशों के द्वारा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है, भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इसके बाद में अपन 12वें क्वेश्चन की ओर मूव करें कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। आपसे पूछा जाए कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, इसका हमको आंसर लगाना है। तो देखिए अपन चर्चा करें कि सरकारी नौकरियों से संबंधित जो आरक्षण है वो कौन कौन से हैं। तो आपका जो आंसर है इसका थोड़ा सा जो रिटर्न में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो कुछ छापा है उसमें। देखिए इसका जो ऑप्शन है एक 16 है 4, ठीक है भाई, इसका जो ऑप्शन होगा एक और 16 है 4, तो ये जो अनुच्छेद 15(4) है इसकी जगह होगा आपका 16(4). एक बार फिर से अपन चर्चा करें तो देखिए लोक नियोजन के अवसरों में समानता, ऐसे भारत के संविधान का आर्टिकल कौन सा आपका 16 है, ठीक है भाई। लोक नियोजन के अवसरों में समानता से भारत के संविधान का अनुच्छेद हो गया आपका 16, और जिसके अंतर्गत अपन देखें 16(4) के अंतर्गत आरक्षण प्रदान किया गया है। और ये जो आरक्षण का जो दायरा है इस पर अपन थोड़ा और चर्चा करें तो देखिए SC, ST, OBC और जनरल, यहां हो गया आपका केंद्र और यहां हो गया आपका राज्य। इनमें जो डिवाइड किया गया है तो SC को जो आरक्षण जो प्रदान किया गया है केंद्र में, सेंटर में 15, राज्य में हो गया आपका 16%, और ST को जो आरक्षण का जो परसेंटेज है वो 7.5, राज्य में हो गया आपका 12, OBC को केंद्र में 27 और राजस्थान में अपन कहें 21। ये अपन जो राज्य है यहां से राजस्थान लगाएंगे, ठीक है भाई। इसका मतलब कि SC जो वर्ग है इसे सेंटर में 15%, राज्य में 16, और ST को 7.5 केंद्र में, राज्य में 12, OBC को 27 और राज्य में 21% आरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें अपन थोड़ी सी और चर्चा करें तो देखिए इसके अंतर्गत कि जो आरक्षण है ये दिया गया है आपको सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। ब्रिटिशरी मंडल जो आपका मंडल आयोग है उसकी सिफारिश पर OBC को 27% आरक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा अभी 103वां अमेंडमेंट हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, 103वां संविधान संशोधन 2019, और जनरल को भी 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन जो आरक्षण दिया गया है ये किस रूप में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके आर्थिक रूप में, आर्थिक रूप से ये आरक्षण प्रदान किया गया है। पहले जो आरक्षण प्रदान किया गया था मूल संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक, दो आधार कौन कौन से, सामाजिक और शैक्षणिक। अभी जो जनरल को आरक्षण दिया गया है वो आर्थिक आधार पर दिया गया है। इसी से संबंधित विवाद अपन पढ़ते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस संघ सरकार 1992, जिसके अंतर्गत आरक्षण की जो लिमिट है इसे 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार की जो एक लाइन खींची थी आरक्षण के लिए वो उस विवाद के अंतर्गत खींची गई थी, और अभी वर्तमान में 10% और आरक्षण दिया गया है। और 10 क्यों दिया गया है? तो ये आर्थिक आधार पर दिया गया है, जबकि इंदिरा साहनी विवाद ने सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाने की, जो कि भी 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा, इस प्रकार की बातें कही थी। तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद ये हो गया आपका 16(4). थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया था तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 16(4).
16(4) के अंतर्गत आरक्षण प्रदान किया गया है आपको सरकारी नौकरियों में। 16(5) धर्म पर आधारित आरक्षण। 16(3) की मूल स्थान के आधार पर आरक्षण से संबंधित विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इस प्रकार की लाइनें हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। बाल श्रम पर रोक से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो बाल श्रम से रोक पर संविधान का कौन सा आर्टिकल? ए ऑप्शन अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी ऑप्शन हो गया आपका अनुच्छेद 22। ए ऑप्शन पर अपन चर्चा करें, प्रेस की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित भारत के संविधान का आर्टिकल 19। इसके बाद में संविधान का अनुच्छेद 20, अपराधी के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21, ये आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 22, बाल श्रम पर रोक। 14 वर्ष से कम आयु को आप ऐसे जोखिम भरे कार्यों से नहीं जोड़ सकते। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन डी, बाल श्रम पर रोक से संबंधित संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन। देखिए, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है आपका 14वें नंबर का, कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है, इस क्वेश्चन को अपन पहले भी देख चुके हैं कि भारत के संविधान का भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35, सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 भाग 3, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और इन्हें कहां से, किसके देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करे वह कूटों की मदद से सही उत्तर बताइए। फिर से क्वेश्चन बढ़िए कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है एवं कूटों की मदद से सही आंसर लगाने हैं। पहला ए ऑप्शन, बालाजी राघवन वर्सेस संघ सरकार विवाद कब का था? 1996। बी ऑप्शन, सैलवी वर्सेस कर्नाटक राज्य 2010। सी ऑप्शन, एस के महाजन वर्सेस संघ सरकार का 2018 का विवाद था। और डी ऑप्शन, निखिल सोनी वर्सेस राजस्थान सरकार 2015 के अंतर्गत राजस्थान हाईकोर्ट ने जो एक संथारा प्रथा से संबंधित जो रोक लगाई गई थी, वो भारत के संविधान के आर्टिकल कौन सा है आपका? ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इस प्रकार की जो इनको हमको क्या करना है, मिलाना है। देखिए, ऑप्शन है आपके, पहले में है आर्टिकल 25 और दूसरा है अनुच्छेद 17, तीसरा 20 और चौथा है आपका अनुच्छेद 18। ए ऑप्शन पर चर्चा करें अपन, बालाजी राघवन वर्सेस संघ सरकार 1996, और ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 18, ये आपको उपाधियों का अंत, किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत। ऐसा आर्टिकल कौन सा है आपका? अनुच्छेद 18। यानी कि जो अंग्रेजों के समय जो भी समानता के लिए इन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया, सेना एवं शिक्षा से संबंधित जो भी उपाधियां उनको जारी रखा गया। इसके बाद में कि सर विवाद क्या है? तो विवाद यह है कि पद्म पुरस्कारों पर रोक लगा दी गई थी। और ये विवाद जो गया आगे कि जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि पद्म पुरस्कार आपके उपाधियों में न आकर सम्मान में आते हैं और इनको आप अपने नामों के आगे प्रयोग नहीं करोगे। जो भी पद्म पुरस्कार सम्मानित लोग हैं वो इनको अपने नामों के आगे इसका प्रयोग नहीं करोगे। ये विवाद कौन सा हो गया आपका? बालाजी राघवन वर्सेज संघ सरकार। और इसका जो आर्टिकल है वो कौन सा हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 18। तो इसको मिला सकते हैं अपन ऑप्शन कौन से? चौथे से। ठीक है भाई, उपाधियों का अंत। इसके बाद में बी ऑप्शन, सैलवी वर्सेस कर्नाटक राज्य 2010 का विवाद है। इस विवाद में क्या है तो मैं आपको समझा दूं कि यह विवाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है और जिसके अंतर्गत अपराधी के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो उनके जो अधिकार है वो क्या क्या है, उनसे संबंधित भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है वो कौन सा आपका? 20। और इसके अंतर्गत नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और जो भी आपके जो टेस्ट हैं इनके अंतर्गत उन पर रोक लगा दी गई। और इसमें अंतर्गत कहा गया कि जब भी पुलिस के द्वारा इस प्रकार के टेस्ट किए जाएंगे, नार्को टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, तो ऐसे प्रकार के टेस्टों के अंतर्गत आपको न्यायालय से यानी कि भारत के कोर्टों से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको इस प्रकार के टेस्ट करवाने पड़ेंगे।
तो ये आपका अनुच्छेद 20 से संबंधित मामला है, तो इसको मिला दीजिए आप अनुच्छेद 20 से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से। नेक्स्ट, एस के महाजन वर्सेस संघ सरकार, विवाद कब का है? 2018 का। इसके बाद में आता है आपका निखिल सोनी वर्सेस राजस्थान सरकार। तो देखिए, निखिल सोनी वर्सेस जो राजस्थान सरकार का 2015 का मामला है, इसके अपन थोड़ी चर्चा करें तो इसके अंतर्गत संथारा प्रथा पर, जो जैन समुदाय से संबंधित है, संथारा जिसे अपन कहते हैं संलेखना, इस विधि पर रोक लगा दी गई और बाद में आगे जाकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको हटाया गया, जिसके अंतर्गत यह हवाला दिया गया कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना गया है संथारा एवं संलेखना प्रथा को, जिसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 25 के अंतर्गत का मामला है। और हमने चर्चा की थी कि कोई भी विवाद हो, इसका निर्णय कौन करेगा, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, ये भारत के न्यायालयों के द्वारा निर्भर किया जाएगा। और संथारा प्रथा पर रोक लगाई गई, जिससे बाद में हटा दिया गया। तो जो ये ऑप्शन है ये आपका मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन मिल जाएगा आपका पहले ऑप्शन से, और पहला जो ऑप्शन है वो है आपका अनुच्छेद 25। बचा कौन सा? तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका एस के महाजन वर्सेस संघ सरकार 2018 का मामला। आर्टिकल किससे मिल जाएगा? अनुच्छेद 17 से, कि कैसे क्या विवाद रहा है इसके अंतर्गत। एस के महाजन वर्सेस संघ सरकार का क्या विवाद है, मैं आपको समझा दूं कि जो आपके भारत के संविधान के आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का जो अंत हुआ है, उसके अंतर्गत यह मामला आया था, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक प्रकार से केंद्र सरकार को कहा गया था कि इसमें आप थोड़ा सा देखिए। तो बाद में कुछ जो भी समस्याएं हुई बाद में, तो ये भारत के संविधान का आर्टिकल कौन सा है आपका? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। मामला कब का है? एस के महाजन वर्सेस संघ सरकार 2018 का मामला। आज के लिए इतना ही।